इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। गुरु से उनका मिलना हुआ और उनसे कहा कि मुझे संतों से मिलना है। हाँ, ऐसा भी प्रसंग आता है कि उन्होंने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई है कि जो मेरी बात ना मानता। तब उसे जवाब मिला कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो तुम्हारी क्या किसी की भी बात नहीं मानते, किसी की भी पराधीन नहीं है, जो स्वाधीन हैं, परम स्वतंत्र हैं। कौन हैं? तक्षशिला के आसपास मुनियों का समूह था। दौला मसूद के आचार्य थे। सिकंदर वहां गए। पहले उनने अपना दूत भेजा। दूतों को वापस आना पड़ा, सैनिकों को वापस आना पड़ा। वो किसी के साथ नहीं आते, वो कहीं नहीं जाते। सैनिकों ने कहा कि मालूम है तुम्हें किसने बुलाया है? चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर ने। नहीं जाओगे तो क्या होगा? तब भी नहीं गए। कैसा विविक्तता, कैसी निर्विकारता। और आप देखिए, सिकंदर खुद आ गया और तलवार उनकी। जिन शिलाओं पर मुनि ध्यान में बैठे थे वो शिलाएं तप रही हैं और फिर भी वो ध्यान में बैठे हैं। ऐसा क्या पा लिया कि तपती हुई शिलाएं भी उन्हें शीतल बर्फ की भांति मालूम पड़ती। जब अंतर्मुख होते हैं तो जीवन का अद्भुत आनंद आता है। सम्राट सिकंदर ने कहा कि मैं चक्रवर्ती हूं। तो आचार्य ने कहा कि तुम कहाँ के चक्रवर्ती हो? चक्रवर्ती तो हम हैं। सिकंदर ने कहा कि पहनने के कपड़े तो हैं नहीं और तुम चक्रवर्ती कैसे चक्रवर्ती? कहाँ का राज है तुम्हारे पास? मैंने दुनिया को जीता है। लोग सम्राट सिकंदर महान बोलते। आचार्य ने कहा कि तुमने दुनिया को जीता होगा, हमने तो खुद को जीता है। दुनिया को जीतने वाले से बड़ा होता है खुद को जीतने वाला। जो खुद पर संतुलन नहीं रख सकता है, खुद पर संयम नहीं रख सकता है, वो दुनिया पर क्या संयम संतुलन रखेगा, क्या कंट्रोल करेगा? हमारे देश की ये आध्यात्मिक परंपरा की रीति नीति है कि खुद से शुरुआत करो जीतने की। खुद को जीतो और खुद को जियो। तुम खुद जीने का आनंद लोगे, दूसरों की जीवन जीने में भी सहयोगी बनोगे। अगर तुम खुद जीवन का मूल्य नहीं समझते हो तो दूसरों के जीवन का भी मूल्य नहीं समझ पाओगे। सज्जनों, अपन सभी इस महान तत्व को समझें, इस विज्ञान को समझें, इस गणित को समझें। हमारे पास तो आश्रव बंध का भी गणित है कि कर्म कैसे बंधते हैं और कर्मों की निर्जरा कैसे होती है। किन विकारों का टंकन आत्मा पर किस तरह से होता है और उनका फल क्या होता है। हमारे किए कर्मों का ही फल तो हमको भोगना पड़ता है, कोई दूसरा थोड़ी जिम्मेदार है। कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे। बोएंगे नीम गर तो आम कैसे मिलेंगे? नीम बोएंगे तो आम फलेंगे क्या? तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जस करई सो तस फल चाखा। जैसा करते हैं वैसा उदय में आता है। इसलिए क्षण क्षण हर समय अपने परिणामों की संभाल करिए। भावों को संभालिए। भावों को संभालेंगे तो भाव संभल जाएंगे और भावों को बिगाड़ेंगे तो भाव बिगड़ जाएंगे। परिणाम
अंतर तो मानना पड़ेगा। जीव और आत्मा, देह और चेतना। कोई व्यक्ति सोने की खोज कर रहा है और उसे सोने की परिभाषा पता ना हो, सोने की पहचान ना हो, तो सोने का लाभ उसे हो जाएगा? नहीं होगा। कोई व्यक्ति आनंद और शांति की खोज कर रहा है, लेकिन आनंद और शांति का उसे ज्ञान ना हो, उसे पहचान ना हो, तो उसे उपलब्ध हो जाएगा? नहीं हो सकता। सोना चाहते हो तो सोने की पहचान होना जरूरी है, और आनंद चाहते हो तो आत्मा की पहचान होना जरूरी है। आप बाहर बाहर में दौड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि विषय उपलब्ध हो गए, साधन उपलब्ध हो गए तो सब कुछ उपलब्ध हो गया। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। आजकल लोगों ने धन को साधन की बजाय साध्य समझ लिया, इसलिए वो धन के पीछे दौड़ते रहते हैं। जबकि धन है, वैभव है, यह सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो शांति है, साध्य तो निराकुलता है, और वो निराकुलता जैसे उपलब्ध हो उस तरह का पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। आकुलता व्याकुलता बढ़ती जाएगी, वो साधन किस काम के? मोह को छोड़िए तो मोक्ष की शुरुआत होगी। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? मोह के त्याग से, मिथ्यात्व के जाने से, सम्यक के आने से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आत्मार्थी सज्जनों, मोह मिटे तो मोक्ष मिले। जो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरी अम्मी। अबुठिदो महप्पा धम्मोति विशेषिदो समणो। जो आगम में कुशल है, जिसकी दृष्टि मोह दृष्टि नष्ट हो गई है, और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ है, उस महात्मा को श्रवण, उस महात्मा श्रवण को धर्म कहा। क्या क्या विशेषता होना चाहिए धर्मात्मा जीव के जीवन में? सबसे पहली बात है कि आगम का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, तत्व का ज्ञान हो। शब्दों के ज्ञान से कल्याण नहीं होता है, शब्दों से जब भाव में उतरते हैं तो कल्याण होता है। शब्द तो तोतों को भी आते थे। एक ऋषि के आश्रम में तोते आया करते थे और तोतों को सुखा दिया करते थे। दयालु ऋषि थे, मुनि थे, सिखाते थे कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है। जाल में, लोभ में नहीं फंसना चाहिए। और तोते सीख भी गए। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। खूब पड़ जाने के बाद भी एक दिन यही हुआ, शिकारी जंगल में आया, जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया, और जिन तोतों को पढ़ाया था वो सब के सब तोते एक एक करके दाने खाने के लोभ में जाल में फंस गए। और गुरु ने जब देखा कि इनको तो पढ़ाया था, इनको तो सिखाया था, तो उनने सिर्फ शब्द सीखे, भाव नहीं सीखे। शब्दों से आगे की यात्रा करना है, भावों की निर्मलता की ओर बढ़ना है। वो तपस्या करने वाले दौलामस मुनि ध्यान में बैठे हैं। सिकंदर आता है, वो कहते हैं चक्रवर्ती हम हैं, हमने 5 इंद्रियों को, मन को जीता है, तुम कैसे सम्राट हो? तुम्हारा तो अपने मन पर ही काबू नहीं है, तुम्हें तो बात बात में गुस्सा आता है, तुम्हारे पास तो कोई कंट्रोल नाम की चीज ही नहीं है। कहते सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें यूनान ले जाने की बात आई। वो जाने को तैयार नहीं हुए। फिर कल्याण मुनि नाम के उनके शिष्य थे, वो यूनान गए।
रास्ते में ही सिकंदर की भविष्यवाणी की। और ऐसा वेद विज्ञान में उनका जीवन कि उपसर्ग और परिसर में भी वो विचलित नहीं हुए। हम आत्मा के स्तर पर जीना सीखें। देह के स्तर पर जिएंगे तो हमेशा क्लेश और दुख का जीवन होगा, और आत्मा के स्तर पर जिएंगे तो सहजता और शांति होगी। 3 प्रकार का स्तर है, तन का स्तर, मन का स्तर और आत्मा का स्तर। जो शरीर के स्तर पर ही जीते हैं, देह को ही सब कुछ मानते हैं, वो कहलाएंगे बहिरात्मा। आत्मा से बाहर हैं, शरीर की फिक्र में जी रहे हैं। बस आज की सारी दुनिया इसी भागम भाग में, खाओ पियो मस्त रहो, साधन इकट्ठे करो, और साधन इकट्ठे करते करते साधन जोड़ते जोड़ते निधन हो जाता है। साधन काम नहीं आते। दूसरा स्तर है मन का स्तर। जिनने तत्व को समझा, मायने की गहराई में गए, वो अंतरात्मा, आत्मा स्वरूप को समझने वाले अंतरात्मा, और आत्मा स्वरूप को उपलब्ध हो जाने वाले, पूर्ण स्वभाव को पालने वाले परमात्मा। तो वो मुनि धन्य हैं जिनने आगम में कुशलता हासिल की है। जो आगम कुशल है, शास्त्र का अभ्यास जिनने निरंतर किया है, और शास्त्राभ्यास के बल पर तत्व निर्णय वेद विज्ञान जिन्होंने किया। वेद विज्ञान, वेद विज्ञान का मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें देह से भिन्न आत्मा स्वरूप के बोध की चर्चा हो। वेद विज्ञान मतलब पर पदार्थों से भिन्न स्वरूप को पाने का मार्ग। जो आगम में कुशल है, जिनकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई, यानी वो आंखें दुनिया में बहुत लोगों की खुल जाती हैं, आंखें तो दुनिया में बहुत लोगों की खुलती हैं, लेकिन दृष्टि किसी बिरले की ही खुलती है। आंखें खुलने से कल्याण नहीं होता है। आंखें खुलने से तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने शरीर की और परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे, लेकिन दृष्टि खुल जाती है तो आत्मा का परमात्मा स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। दृष्टि खुलना जरूरी है। जो मान्यता है उसका ठीक होना जरूरी है। जब तक मिथ्यात्व की, भ्रम की मान्यता है, देह और आत्मा को एक मानने की मान्यता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चरण करना, रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। वे भाग्यशाली हैं जिनने आत्मा स्वरूप को जाना और खुद में रमते हैं। अब ऐसा व्यक्ति बाहर में जो भी कर्तव्य करता है वो सबके मंगल के लिए होता है। तो मोह दृष्टि जिनकी नष्ट हो गई और वीत राग चारित्र में आरूढ़ हैं। देखिए आप, वीत रागता बढ़ी हुई है जिनका, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से घृणा नहीं करते हैं, जीव को जीव समझते हैं, सारे जीवात्मा समान हैं और कोई होनहार भगवान है। पक्षपात की दृष्टि, पक्षाघात की दृष्टि है, जो कि पक्षपात तो हमें भी हो सकता है, धर्म का, देश का, सेवा का, लेकिन ये पक्षपात परोपकार का है, उपकार का है। परोपकारी बने और परोपकार करेंगे तो सोपकार जरूर होता है। अब बुट्ठिरो महप्पा धम्मोत्ति विशेष दो समणो, ऐसा महात्मा श्रमण धर्म कहा है। यानी वो लोक में तरह तरह के धर्म हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्या चीज है
तो यहाँ पर कहा है कि जो परम शांति है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम चारित्र है, वही धर्म है। नाम वाली चीजें धर्म नहीं है। जैसे ये धर्म वो धर्म, ये धर्म जो है ना, ये सिर्फ मार्ग है। इन मार्गों से चल करके सत स्वरूप तक पहुंचना और स्वस्वरूप को उपलब्ध हो जाना, वो सच्चा धर्म है। सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञानी होता है, तत्व निर्णय करता है, और एक झलक तो उसे आ ही जाती है कि यह में ज्ञान घन आत्मा। अंतर्मुख होता है और अंदर का आनंद लेता है, वो सम्यक दृष्टि। और जैसे जैसे चारित्र की निर्मलता बढ़ती जाती है, उसकी आत्मलीनता और बढ़ती चली जाती है। और जो निरंतर अंतर्मुख रहने वाले शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, राग द्वेष मोह जिनका नष्ट हो गया है, वो धर्म के साक्षात रूप है। इसलिए मुनियों को कहते हैं धर्म का रूप, धर्म साम्राज्य नायक। तो वस्तुओं में, पदार्थों में धर्म नहीं है, धर्म है आत्मा में। प्रत्येक व्यक्ति अपने शांत निर्मल स्वरूप को जाने, उसमें रमे जाए, वह धर्मात्मा है। और जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, वो दूसरों का भी सम्मान करना जानता है, परोपकार करना जानता है, औरों के हित में अपना हित समझता है, इसलिए वो उद्दंड और आतंकवादी नहीं होता। इस परम शांति के मार्ग को हम समझें। इसी मार्ग पर चल करके श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे सत्पुरुषों ने दुनिया का कल्याण किया, खुद का कल्याण किया। महावीर स्वामी तो कहते हैं कि अपने को जानो, और जब अपने आप को जानोगे तो औरों को भी जान पाओगे। फिर तुम जो अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए भी चाहोगे। यही धर्म है। आप अपने लिए अच्छा चाहोगे तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहोगे, जैसे आप वैसे दूसरे। तो यह जिन शासन अत्यंत प्राचीन है, आज भी प्राचीन से प्राचीन जिनालय जैन शास्त्रों के दर्शन हो जाएंगे। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति देश की प्राचीनतम धाराएं हैं, और ये हमें वहां तक ले जाना चाहते हैं जिसके आगे कोई राह नहीं है। ऐसे परम तत्व को हम सभी उपलब्ध हों, जीवन में शांति निर्मलता बढ़े, दुनिया सन्मार्ग पर बढ़े, यही प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।